हाँ, यहाँ देखिए ये छाते के नीचे ऐसा रुके हैं लोग। तो बहुत ही बड़ा छाता है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, बॉबी यूके 04 में आपका स्वागत है। इस वक्त 5 बज रहा है। तो दोस्तों 5 बजे का दृश्य कोहरे में ढका हुआ नैनीताल, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का ट्रैफिक आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दृश्य कुछ इस तरह का। तो सामने पुलिस बूथ तो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ हंगामा, 2 गुटों में लड़ाई कुछ इस तरह का दिख रहे हैं। कोतवाली मतलब कि बूथ में, पुलिस बूथ में इतना रस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोनों पक्षों में ठोका ठोकी हुई है। तो क्या हो रहा है तो मैं नीचे जाकर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये है पंत पार्क के पास। तो दोस्तों यहाँ पर है रिक्शा स्टैंड। यहाँ पर कुछ भीड़ भाड़, ट्रैफिक कुछ इस तरह का। मैं निकलता हूँ माल रोड के तरफ। वॉक करते करते आप लोग देखिए इस तरह का ट्रैफिक। कोहरे में ढका हुआ नैनीताल कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। मैं निकलता हूँ नीचे की तरफ। यह माल रोड में देखिए इस तरह का शॉप है। तो काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। तो यह है रिक्शा स्टेशन से माल रोड की तरफ लग रहा हूँ मैं। तो दोस्तों माल रोड में मैं निकल चुका हूँ। तो माल रोड में कुछ इस तरह का आपको दृश्य आपको दिखने वाला। तो ऐसे चलते चलते देखते हैं क्या कुछ नया आपको दिखा पाते हैं। तो दोस्तों ये है सरदार सन्स प्रिंसेस, आज बंद है। तो ऐसा व्यू कुछ दिखाई देगा यहाँ पर। ये रहा माल रोड का एरिया, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा धुंध है यहाँ पर भी देखिए। तो गाड़ियाँ चलते हुए, क्योंकि अब 6 बजे ये निचली वाली रोड बंद हो जाएगी। और मैं इस वक्त गुडलक के पास हूँ। माल रोड में कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखाई देगा, क्योंकि कोहरे से कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला। इस तरह का नैनीताल में ढका कोहरों से नैनीताल का झलक कैसा दिखाई देगा कोहरों में। कैसा लगता है नैनीताल दोस्तों कोहरे में, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिव मंदिर, नीचे शिव मंदिर से बोटिंग होते हुए कस्टमर नीचे को जा रहे हैं। तो ये है शिव मंदिर। तो दोस्तों मैं माल रोड में गुडलक के पास पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर तो कुछ भी देखने को नहीं है। इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा। तो आगे जो कुछ भी आपको नया दिखाई देगा वो आप तक पहुँचाएंगे। तो सामने क्रीम की दुकान दिख रही है मुझे, बहुत अच्छा चाट। और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला। तो मैं लाइब्रेरी के पास पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी दुकान, मोमो की दुकान, उलन्स का शॉप काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दिखेगा बहुत कम इस वक्त, कम दिखने वाला। तो दोस्तों मैं अलका होटल के पास, ओपन जिम के पास पहुंच चुका हूं। यहाँ पर अभी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है, कुछ भी दिखने को तैयार नहीं है। इतना फॉग से घिरा हुआ नैनीताल। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ ऐसा व्यू। यहाँ पर ओपन जिम के पास काफ़ी अच्छा लोकेशन है और काफ़ी अच्छा दिखता है। इस वक्त कुछ भी नहीं दिखने वाला, फिर भी मैं ले चलता हूँ आपको। यहाँ देखिए ओपन जिम, यहाँ पर इस तरह का व्यू है। बारिश से पूरा गीला गीला और इस तरह का आपको दिखाई देगा ओपन जिम। कुछ देखिए यहाँ पर कुछ भी विजिबिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी, बहुत ही कम विजिबिलिटी है इस वक्त। ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पर चल रहा हूँ क्योंकि ओपन जिम है। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिखे, लेकिन कुछ भी दिखने को तैयार नहीं। यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग से घिरा हुआ नैनीताल, पूरा नैनीताल को घेर रखा है। काफ़ी देर से मैं
चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, कम से कम आधा किलोमीटर चल चुका हूँ। तो ऐसा व्यू आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर चला करता हूँ तो मैं बहुत ही शानदार व्यू, पूरा झील का दृश्य आपको दिखाई देता है। तो इस वक्त मैं कोहरे में आपको क्या ही कुछ दिखा सकता हूँ, तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से कुछ भी देखने को नहीं। ये देखिए, ये रहा झील, लेकिन पूरा झील को घेर रखा है दोस्तों। इस तरह से विजिबिलिटी इतना कम हो चुका है, तो ऐसा व्यू आपको दिखेगा। बरसात का मौसम में कुछ ऐसा ही फॉग जमा होता है। तो दोस्तों 5:30 बजे कुछ ऐसा लाइट जलाकर गाड़ियाँ चल रही है। यहाँ पर विजिबिलिटी ऐसा कम हो गया, तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। चांदनी चौक रेस्टोरेंट के पास का व्यू कुछ इस तरह का। यहाँ पर देखिए कुछ भी दिखने को नहीं, बस हल्की हल्की लाइट जल रही है, तो गाड़ी की रोशनी देख रही है। तो बहुत ही विजिबिलिटी कम, इस तरह से घिरा हुआ काफ़ी देर से ऐसा व्यू है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक टोल के पास। यहाँ पर कुछ व्यू ऐसा ही आपको दिखने वाला। व्यू बोले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इस तरह का। देखिए ऐसा विजिबिलिटी, लेकिन चलते चलते आँखों के पलकों के ऊपर भी फॉग जम गया है, इस तरह का आपको दिखाई देगा। काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिखे, लेकिन कुछ भी दिखने को नहीं है इस तरह का व्यू। तो दोस्तों मैं तल्लीताल में फिर से पहुँच चुका हूँ पंजिम पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है दोस्तों रात की रानी, जो रात में अक्सर खुशबू दिया करता है। तो ये रात की रानी कुछ इस तरह का होता है, हम लोग देख सकते हैं इसका फूल, और रात को बहुत ही महक छोड़ता है। ये है और रात की रानी का पौधा इस टाइप का, क्योंकि रात में जब आएंगे यहाँ पर तो इतना सुंदर खुशबू देता है, वो चीज़ ये है। तो दोस्तों ये मिला आपको तल्लीताल ओपन जिम के पास इस तरह का, लेकिन दिखने वाला कुछ भी नहीं है आज दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने वाला इस तरह का। कुछ लोग बोट करते हुए अभी उतर रहे हैं, तो ऐसा व्यू, लेकिन यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। लेकिन इस वक्त कुछ भी दिखने को नहीं, इस तरह का व्यू रहेगा। यहाँ पर कुछ लोग देख सकते हैं ऐसे बैठे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी आपको अभी नज़र नहीं आएगा। कुछ लोग, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, इस तरह का व्यू आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर से इतना सुंदर व्यू दिखता है, क्योंकि अभी इस वक्त कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है, तो इस वक्त कुछ भी देखने को नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मौसम खुले और कुछ दिखाई दे। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ नैनीताल की एंट्री में। तो यहाँ पर बस अड्डा है, यहाँ पर तो ये चौक है गांधी चौक। यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू, विजिबिलिटी। यहाँ पर जाते हैं तो इस तरह भवाली, उस तरफ से जाएंगे हल्द्वानी काठगोदाम। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखने वाला है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा चौक है। तो यहाँ पर गांधी चौक, तो सामने दिख रहे हैं गांधी जी के 3 बंदर। कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ टूरिस्ट लोग यहाँ पर रुके हैं, कुछ व्यू दिखेगा करके, लेकिन व्यू तो यहाँ पर कुछ भी दिखने वाला नहीं। इस तरह का व्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये रहा गांधी चौक इस तरह का। तो मैं पहुँच चुका हूँ डांट में, जहाँ से अब मुझे जाना होगा ठंडी सड़क के रास्ते। वहाँ से कुछ व्यू दिख पाएगा, लेकिन आज कोशिश करता हूँ कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर तल्लीताल बस स्टैंड के पास बहुत ही बड़ा छाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ छाते का दृश्य। यह देखिए कितना बड़ा छाता है दोस्तों, सबसे बड़ा। मेरे को लगता है कि कितना बड़ा होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर लोग छाते के नीचे बैठे हैं। इस तरह का छाता वो दिखाई देगा, लेकिन देख क्यों नहीं रहा है। ये देखिए पूरा छाता इस तरह का वो दिखाई देगा। इस तरह का छाता आपको देखिए हर जगह जाने के लिए ऐसा बोर्ड लगा है। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ जाना है इसको। तो मैं निकलता हूँ ठंडी सड़क के रास्ते। तो दोस्तों यहाँ से राजभवन की तरफ ऊपर जाता है कचहरी, तो यहाँ से सामने जाएगा ठंडी सड़क की तरफ। मैं जाता हूँ ठंडी सड़क की तरफ वॉक करते हुए। यहाँ पर काफ़ी अच्छा चौक है, देखिए यहाँ से राजभवन जाने के लिए
तो वॉक करना हो, क्योंकि बादलों के बाद घूमने का बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर वॉक करेंगे ठंडी सड़क में बहुत चीज़ आप घूम सकते हैं। तो आप ठंडी रोड आते हैं तो इस तरह का पानी भरा हुआ कीचड़ जैसा दिखाई देगा बरसात में, तो इस तरह का व्यू। लेकिन बाहर कुछ अभी दिखने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए इस तरह का व्यू है ठंडी सड़क में। अक्सर मैं यहाँ से दिखाया करता हूँ। यहाँ पर बोट में पानी भरा हुआ है, तो ये बोट की वो चल रही है। यहाँ पर देखिए इस तरह का, तो कुछ व्यू ऐसा दिखेगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ ठंडी सड़क में। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टान वाले पत्थर है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ठंडा हवा और शांति के लिए घूमना हो तो, लेकिन ठंडी सड़क सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप लोगों के लिए आएँ और बिल्कुल घूमें। यहाँ पर कुछ भी शोर शराबा नहीं, वॉक करें, बहुत ही अच्छा व्यू। और यहाँ से सारी नैनीताल को आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप बार मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का व्यू देखिए। बरसात में पत्थरों में भी काई जमकर हरा हरा इस तरह का ऐसा दिखाई देगा। काई देखिए पत्थरों में भी इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन काफ़ी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चिड़ियाओं की शोर सराटा और चहचहाट, काफ़ी अच्छा चीज़ आपको यहाँ पर सुनने को, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे, हरियाली, क्योंकि ठंडी सड़क में बिल्कुल शांत वातावरण, कोई भी वाहन की आवाजाही नहीं है। यहाँ पर वाहन प्रतिबंध है। और ऐसा घूमें, वॉक करें और इस शांति का अनुभव लें। काफ़ी अच्छा यहाँ पर अनुभव मिलेगा आपको। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ पसाड़ देवी मंदिर के पास, बिल्कुल बीचों बीच में। तो यहाँ पर कई सारे मंदिर आप लोग दर्शन करें। यहाँ पर इस तरह का आपको दिखेगा। यहाँ पर आए हैं, दर्शन करें। काफ़ी अच्छा यहाँ पर शांति और अलग अलग मंदिर। यहाँ पर पसाड़ देवी, यहाँ पर बजरंगबली का मूर्ति आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दर्शन करें इस तरह का। तो दोस्तों पसाड़ देवी में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मंदिरों के बीच, बिल्कुल आप मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो अलग अलग मंदिर है। यहाँ पर पसाड़ देवी, हनुमान जी का मंदिर, शनि मंदिर, कई मंदिर यहाँ पड़ते हैं। तो ऐसा आपको व्यू यहाँ पर देखिए। हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ पर बच्चे लोग ध्यान करते हुए, यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू। लेकिन इधर कुछ हल्का सा खुलने लगा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग बोटिंग करते हुए देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आएंगे, अलग अलग फ्लावर्स वगैरह, फूल, रंग बिरंगे फूल, तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हरियाली, अलग अलग पौधे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई तरह के चिड़िया, बर्ड वॉचिंग यहाँ पर कर सकते हैं, और कई बर्ड वॉचिंग का आवाज़ और कई सारे फ्लावर्स वो आपको बिल्कुल मनमोहित कर देगी। इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा। तो इस वक्त मैं ठंडी सड़क के पास पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी वो रहता था, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी कई साल पहले। काफ़ी साल से सही हुआ नहीं था, पर अब जाकर यहाँ पर क्लियर हो चुका है। काफ़ी अच्छा वॉल बना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी देखो यहाँ पर बचकर चलना होता था। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बना दिया, क्योंकि आपको ही खतरा नहीं यहाँ पर इस तरह का। पहले क्योंकि यहाँ पर चलने में डर लगता था, अब देखिए बहुत ही अच्छा बना दिया है यहाँ पर। तो आराम से आएँ, वॉक करें, काफ़ी मज़ेदार व्यू आप देखें यहाँ पर। तो बोटिंग करते हुए कुछ तो दिखाई देंगे, लेकिन अभी तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वॉक करते हैं तो इस तरह का आवाज़, अलग अलग पेड़ इस तरह का आपको दिखाई देगा, क्योंकि बरसात में हरियाली भैया गजब की। आपको अलग अलग पौधे यहाँ पर देख सकते इस तरह का क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ का पौधा है, भयंकर आपको देखिए इस तरह का दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चल रहा हूँ अभी वॉक करते करते, आज कुछ भी खुला नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एक मशीन लगी है, क्योंकि ये मशीन ये काम करती है कि गहराई में जाकर कितना नीचे ज़मीन पक्का है ये तय करती है कि इसको देखें तो ये मिट्टी कितनी पक्की है वो देखने के लिए यहाँ पर लगे हैं ये मशीन, क्योंकि ज़मीन को चेक करा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे, टूरिस्ट लोग, काफ़ी लोग घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस वक्त 5:45 का टाइम हो रहा होगा, मैंने देखा नहीं, फिर भी मैं देख लेता हूँ। तो इतना अंधेरा, हाँ 5:45 करेक्ट हो रहा है। तो ऐसा व्यू दिख रहा है कि बिल्कुल फॉग से ढका हुआ, पूरी मैंने कवरिंग कर ली, लेकिन कहीं भी व्यू नहीं खुला।
और रोड का हालत ऐसा, ग्रीनरी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कीचड़ जैसा है क्योंकि बरसात में ऐसा ही निकलता है। और मज़ा आएगा, लेकिन ट्रैक है एक, मतलब कि 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये। आराम से वॉक करें क्योंकि इस ताज़ी हवाओं का लुत्फ़ उठा सकते हैं आप। यहाँ पर इस तरह का व्यू आपको दिखने वाला है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका शनि मंदिर के पास। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा शनि मंदिर में व्यू। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पौधे लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे। तो अलग अलग प्लांट यहाँ पर देखने को मिलेगा शनि मंदिर के पास कुछ इस तरह का। तो दोस्तों शनि मंदिर का आप दर्शन कर लें, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह का दर्शन आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए शनि मंदिर का दर्शन करिए आप। तो मैं निकलता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि भाई साहब पूरी राउंड में एक बार भी मौसम नहीं खुला, क्योंकि कोहरे ने पूरी तरह जकड़ लिया है। क्योंकि आज कोहरा काफ़ी देर तक नहीं तो हट जाता था, कुछ हवा भी नहीं चल रहा है, सामने से कुछ आ रहे हैं आदमी वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का व्यू दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक बार पैर भी चेक कर लेता हूँ, पैर में कहीं झोंके चिपक ना गई हो। तो इस तरह का कुछ पैर में खुजली सा भी हो रहा है। भाई साहब पूरी झील को घेर रखा है, पूरी नैनीताल ढक रखा है, क्योंकि कोहरे में कुछ भी देखने को नहीं है। और जितना भी दिखा रहा हूँ सब अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि 5:45 बजे देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली, इतना अच्छा लहरें चलते हुए, लेकिन फॉग ही फॉग इतना फिर भी दिख रहा है। सामने से विजिबिलिटी बहुत ही कम है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के गेट पे। मंदिर रहा ये। तो इस तरह का मार्केट, आज भोटिया मार्केट, तिब्बतन मार्केट बंद है। कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखने वाला। यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत दिख पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉग, तो थोड़ा थोड़ा भीड़ भाड़ तो दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रहा है कि ये देखिए चाट पार्क। तो मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत मैं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन और जगह जितना भी मैं गया, लेकिन कोहरे में एक भी चीज़ें आपको ब्लॉग में कुछ देखने को नहीं मिलेगा व्यू। तो काफ़ी भीड़ दिख रहा है इधर को। सामने रहा गुरुद्वारा, ये रहा मार्केट। मैं पहुंच चुका हूँ पार्किंग के पास। कुछ हल्का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो लेकिन व्यू दोस्तों बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन यहाँ देखिए सामने का व्यू कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों फॉग में कैसा लगा नैनीताल देखकर, बिना कोहरे में क्या क्या आपको दिखाई दिया? कुछ भी दिखाई तो दिया नहीं होगा, लेकिन पूरी राउंड में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया दोस्तों। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।